Good morning. Today I will teach you EVS 2 lesson number 18 second part of video. Keeping the house clean and beautiful. हम घर को कैसे साफ सुथरा और अच्छा रखें. Make a list of all the things that need to be done to keep the house clean and tidy. हम लिस्ट बनाएंगे हम हमारे घर को कैसे साफ सुथरा रखें. अ टाइडी हाउस. देखो आपको पिक्चर में टू पिक्चर दिखाई दे रहे. एक तरफ एकदम एक साफ सुथरा घर है और दूसरी तरफ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है. राइट डाउन द डिफरेंस दैट यू सी बिटवीन द टू पिक्चर्स अबो. आपको दोनों में क्या डिफरेंट दिखाई देता है वो आपने लिस्ट बनाकर लिखना है. अ क्लीन एंड टाइडी हाउस इज प्लीजिंग. If there is a mess everywhere, no one can find the things on time. अगर हमारा घर साफ सुथरा नहीं रहेगा, सब सामान एक जगह पर नहीं रहेगा तो हमें जब कोई चीज़ चाहिए हो तो वो हमें टाइम पर नहीं मिलेंगी. Keeping the house clean and tidy is the responsibility of every person in the family. हमारे घर के हर एक मेंबर के हाथ में होता है हमारा घर साफ सुथरा कैसे रखना, हर चीज़ जगह पर कैसी होनी चाहिए. क्या सिर्फ मम्मी का काम होता है? नहीं, जितने भी हम फैमिली मेंबर होते हैं सबने अपनी अपनी चीज़ें एक जगह पर रखनी है और हमारे घर को साफ सुथरा रखना है. वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन एंड नॉट थ्रो इट अराउंड. जो ख़राब चीज़ें होती है, जो कचरा होता है वो घर में फेंकना है क्या? नहीं, उसे डस्टबिन में डालना है. गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस. हमेशा कचरा घर के बाहर डालना है क्या? नहीं, डस्टबिन में डालना है. दिस विल हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन. अगर हम घर का कचरा बाहर दरवाजे में नहीं डालेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट कैसे रहेगा? क्लीन रहेगा. और हम अगर कचरा घर से बाहर डालेंगे, घर के बाहर, तो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब होगा. Always remember, wet and dry garbage should be separated and put into separate bins. Wet garbage is useful making manure. Paper, glass and metal can be stored out from dry garbage and recycled. जो आपको पता है ना, गीला कचरा और सूखा कचरा. आपके घर पे जो घंटा गाड़ी आती है, कचरे की गाड़ी आती है, वो सब भी अलग अलग करके लेते हैं. पहले सब मिक्स लेते थे, लेकिन अब कैसे लेते हैं? गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग. जो सूखा कचरा है जैसे कि पेपर, ग्लास, मेटल, ये सब क्या होता है? रिसाइकल करके फिर से वापस से बनता है. उसका कुछ ना कुछ वो लोग यूज़फुल करते हैं. डू यू नो द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल्स, CDs, DVDs, pen drives and computers has increased greatly. When these things are damaged, they become useless. This gives rise to e-waste. The dispose of e-waste is the big problem. जो मोबाइल होता है, CDs, DVDs, पेन ड्राइव जो होते हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उसका कुछ होता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा, यानी जो जब वो वेस्ट हो जाता है तो द डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. उसे डिस्पोज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. ट्राई दिस डेकोरेटिंग द हाउस. हमें हमारे घर को कैसे डेकोरेट करना है. गेट टुगेदर एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस. सबने एक साथ बैठना और हमें हमारे घर को कैसा डेकोरेट करना है वो प्लान करना है. आस्क एडल्ट्स टू हेल्प विद दोज थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू योरसेल्फ. आप खुद डेकोरेट कर सकते क्या आपके हाउस को? नहीं, आपको बड़ों की हेल्प लेनी है. वॉट मटेरियल्स हैव यू यूज़ फॉर द डेकोरेशन. आप जब डेकोरेट कर रहे हो अपने घर पर तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए. इन द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स गिवन बिलो put a cross against the materials should not be used as far as possible. Explain why they should not be used. आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट के हिसाब से आपको राइट रॉन्ग करना है, कौन सा सामान चाहिए, कौन सा सामान नहीं चाहिए. जैसे कि फ्लावर्स, थर्माकोल, प्लास्टिक, पेपर, रंगोली, केमिकल कलर्स. कैन यू टेल फेस्टिवल्स, वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल. क्या आप बता सकते हो कि फेस्टिवल आप क्यों सेलिब्रेट करते हो. व्हाट आर आवर फेस्टिवल्स लिंक्ड विद. देखो आपको साइड में एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सा फेस्टिवल का है? बेलपोला. We celebrate many festivals in the family in the same way. Different kinds of festivals are celebrated in the different regions of the country. हर जगह यानी हर कंट्री का एक अलग अलग फेस्टिवल होता है. अपने इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि ईद, होली, दिवाली, पोला, बहुत सारे फेस्टिवल, गणपति, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सब अलग अलग कंट्री में जिसके उसके फेस्टिवल्स भी होते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री. खेती करना हमारे कंट्री में खेती हमारे कंट्री में एक मेन ऑक्यूपेशन है. मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट. जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट. होली इज़ द फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर. हम होली कब मनाते हैं? विंटर के एंड में. इन पंजाब बैसाखी
इज सेलिब्रेटेड एट हार्वेस्ट टाइम। बैसाखी कब सेलिब्रेट होती है पंजाब में? जब हार्वेस्ट यानी जब अनाज उगता है। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट बेल पोला व्हेन द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स इज ओवर। बेल पोला कब सेलिब्रेट करते? जब पेरनी हो जाती है। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड वाइल इन केरला दे सेलिब्रेट ओनम। तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होता है, केरला में ओनम, दशहरा, दिवाली एंड गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेटेड व्हेन द फार्म प्रोड्यूसेस रेडी। ये सब का कब होते हैं? जब हमारे खेतों में अनाज आना पेरनी शुरू यानी पेरनी निकलना शुरू हो जाती है। पर्युषणा पर्वा, बुद्धा पूर्णिमा, रमज़ान, ईद, क्रिसमस एंड पटेटी आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। ये सब हमारे एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। वॉट एवर द फेस्टिवल ऑल इंडियंस टेक पार्ट इन देम हैप्पीली एंड विश वन अनदर वेल। जब हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है तो हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे को मुबारक देते हैं। इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स। हमारा देखो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हमारा नेशनल का बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो हम हमारा पूरा इंडिया मिलके साथ में सेलिब्रेट करता है। ऑल सिटीजन सेलिब्रेट देम। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त। अभी आपको पता है 15 अगस्त आने वाली है, तो हम क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। कब? ब्रिटिश से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947। हेंस दैट day is celebrated as Independence Day. The Indian constitutions come into effect from the 26 January 1950. Indian constitutions कब celebrate हुआ था? 26 जनवरी 1950. So this day is known as Republic Day और उसे हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। जब फेस्टिवल होता है तो लोग क्या होते हैं? आपस में एक जगह होते हैं, यानी अगर घर रिलेटिव्स एक साथ होते हैं, फेस्टिवल होता है तो सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक दूसरे को खुशी खुशी मिलते हैं। द फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस ग्रोज। फेस्टिवल्स इंक्लूड सॉन्ग्स, डांस, रंगोली, गेम्स, कॉम्पिटिशन्स एंड रेसेस। अगर कोई फैमिली में फेस्टिवल होता है तो सब एक साथ मिलके उसे सेलिब्रेट करते हैं, सॉन्ग गाने गाते हैं, डांस करते हैं, रंगोली, गेम वगैरह बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, रेसेस वगैरह रखते हैं। दिस गिव्स अस जॉय। इससे क्या होता है? हमें बहुत मज़ा आता है। वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द इन्वायरमेंट। जब भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हार्म ना पहुँचे। स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल सफर इट म्यूजिक इज प्लेड टू लाउडली। जब हम म्यूज़िक का कोई कंपटीशन खेलते हैं या करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें साउंड से बहुत तकलीफ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी। लाउड नॉइजेस कॉज नॉइस पोल्यूशन। अगर हम ज़ोरों से आवाज़ करके सॉन्ग बजाएंगे तो उससे क्या होगा? नॉइस पोल्यूशन होगा। डू यू नो इंडिया हैज़ सेवरल एडवाइस ट्रिब्स द वर्ली ट्राइब्स लिव्स इन थाने डिस्ट्रिक्ट। In June, at the beginning of the monsoon, they celebrate a family festival called Koli Baji. Koli is a wild plant that is used a vegetable. This plant grows after the rains being. एक किस्म का ये वर्ली ट्राइब लिव्स में थाने डिस्ट्रिक्ट में एक जून के महीने में एक जब मानसून होता है, बारिश का सीज़न होता है तो फैमिली फेस्टिवल एक कोली बाजी करके सेलिब्रेट होता है। कोली इज़ अ वाइल्ड प्लांट। कोली क्या है? एक वाइल्ड प्लांट है दैट इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल। दिस प्लांट ग्रोज आफ्टर द रेन्स बिगेन। फैमिली मेम्बर्स गो आउट इनटू द सराउंडिंग्स एंड कलेक्ट फ्रेश टेंडर कोली। ये एक वेजिटेबल है और उसे वो लोग सेलिब्रेट करते। द वेजिटेबल इज कुक्ड एंड ऑफरिंग इट प्लेस बिफोर द गॉड्स। देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली ईट टुगेदर। ये जो कोली करके वेजिटेबल है उसे ये लोग बनाते हैं और सब मिलकर खाते हैं, गॉड को भी चढ़ावा करते हैं। डू यू नो मकर संक्रांति इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विंटर। मकर संक्रांति पतंग हम कब उड़ाते हैं? ठंडी के दिनों में। कब आती है ठंडी? जनवरी में। ऑन दिस डे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गिव्स ईच अदर तिलगुल, सीसम एंड जैगरी। हम तिलगुल देते, तिलगुल ज्ञानी गुड़ गुड़ बोला। सीसम मीन्स तिल और गुड़ मतलब जैगरी। सीसम इज़ एन इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप। सीसम क्या होता है? विंटर में बहुत फ़ायदेमंद होता है। सीसम इज़ अ गुड फूड फॉर विंटर एज इट हेल्प्स टू कीप अस वार्म। तिल जो होती है वो बहुत गर्म होती है, हमें ठंडी के दिनों में उससे बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू।